Hi Raj, Hi, how are you? I'm good. बेटा, आप कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे हम लोगों के साथ, Yes. तो So, बताइए। जैसे बच्चे का ज्यादातर टाइम तो स्कूल में जाता है, तो हम स्कूल से mm, स्टार्ट करें। ओके, तो mm, आप मुझे अपने स्कूल के बारे में बताइए। मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ता हूँ। वहाँ पे मैं बुली भी हो चुका हूँ 2-3 बार और अभी तो मैं 10th में हूँ। सो उस समय पे 9th, 8th, 7th वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बुली हुआ हूँ क्योंकि मैं बोलने में मेरे लाना था अपन मुझे हेजिटेशन ज़्यादा होता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता था, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था। कोई भी आता था मतलब बोल के चला जाए, मैं उसको वापस जवाब नहीं दे सकता। कोई मार के चला जाए, मैं उसको जवाब नहीं दे सकता, मैं उसको कोई रिएक्ट नहीं कर सकता था उस पे। बट बाद में मम्मा ने वेबसाइट पे दवाइयाँ देखती थी मेरे लेकिन चेक करने के लिए मेरा हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस सारी चीज़ें के लिए मम्मा डॉक्टर्स के पास भी गई थी और इधर बगल में यहाँ पे आस-पास में भी गई थी, लेकिन कहीं पे उनको कोई वैसी मेडिसिन मिली नहीं। तो एक दिन मम्मा फ़ोन यूज़ कर रही थी, उनको ये ब्रेन ब्रेन वाली दवाई मिली थी, तो उन्होंने पढ़ा इसके बारे में, उसके बाद उन्होंने भेजा। उन्होंने बोला कि मुझे कि ये ब दवाई मँगा रही हूँ, तुम एक बार ट्राई करना, देख के कि अगर होता है कुछ। तो मेरे दिमाग में तो ये था कि मैंने बहुत दिनों से मतलब मम्मा अलग-अलग दवाई ला रही थी, तो उनको भी खा रहा था, तो वही सोच के बस ये चल रहा था कि ये भी खा ही लूँगा, ट्राई कर लूँगा। तो जब मैंने इसको खाना शुरू करा, तो उसके बाद मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा। लाइक आई वाज़ एबल टू अटेंड लाइक द क्लासेस में कोई भी वैसा मतलब अटेंशन ज़्यादा रहा रहता नहीं था, मेरा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता था, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा। फिर मैं क्लासेस में कोई भी लड़का आता, कोई भी आके मतलब मारने की कोशिश करता, तो उस पे मैं मतलब वापस से रिएक्ट कर सकता था। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ था, हेजिटेशन मेरी रुक गई थी एकदम अंदर से, मतलब मैं जो डरता था अंदर से वो एकदम हट गया था। तो ये सारा जो आपने इम्प्रूवमेंट हुआ, ये आपके टीचर्स ने भी नोटिस किया? हाँ, बहुत ज़्यादा। और मेरी क्लास 5th में थे एक सर, उन्होंने मेरी काउंसलिंग भी की थी 2-3 बार। उन्होंने अब जाके जब उनको लगा था कि मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा सही हुआ है, तो उन्होंने एक बार मम्मा से बात भी की थी कि क्या हुआ हो गया है ईशान को एकदम से कि क्लास 5th में ऐसा था, क्लास 10th 9th में एकदम चेंज हो गया वो। तो आपका, जैसे आपका सोशल सर्कल भी इससे बढ़ा, आपके हाँ, फ्रेंड्स? हुँ। तो मतलब मैं मेरे ज़्यादा दोस्त थे नहीं, मेरे मुश्किल से 1 या फिर 2 होंगे थे उस समय पे। अब तो ऑलमोस्ट लाइक मेरे मतलब पूरा एक ग्रुप है, लाइक 15-16 फ्रेंड्स, वी ऑल जस्ट वर्क टुगेदर एनीवेयर वी लाइक रोम अराउंड, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद ईच अदर। हम लोग बहुत फ्रीली रहते हैं। तो उन लोग ने भी मतलब मुझे बहुत वैसा करा था कि बीच-बीच में 2-3 दोस्त थे, वही उनमें से 2-3 दोस्त ऐसे जिन्होंने मुझे थोड़ा परेशान किया था पहले हेजिटेशन की वजह से इन सारी चीज़ों की। तो अब वो भी ज़्यादा करते नहीं क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, मुझे हेजिटेशन नहीं होती कोई। तो उन्होंने उस चीज़ पे थोड़ा उस चीज़ से थोड़ा डर गए कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जवाब दे देता है, मारेंगे तो मार देगा वापस से, तो उनको वो अंदर से था नहीं अब। तो फिर वो लोग भी बोलने लगे, "अरे यार तुम तो अब दोस्त हो हमारे, अब क्या दिक्कत है एक-दूसरे में?" मतलब एक कॉन्फिडेंस आप में आ गया है। यस। नेचुरली कॉन्फिडेंस आता है तो एंजाइटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हुँ, शायद घबराहट होती थी। हुँ, हुँ? जी। हुँ। जी, अब आप बताएँगे आपको इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आया? मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज आया क्योंकि मैं बचपन से इसको देख रही थी, तो ये क्लास में हमेशा टीचर की एक तो कंप्लेन होती थी कि ईशान बहुत स्लो लिखता है, तो मैं थोड़ा-सा परेशान होती थी क्योंकि वर्क इसका टाइम पे कंप्लीट नहीं होता था। तो फिर मैं सोचती थी क्या बात है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम, तो देखा मैंने बच्चे खेल रहे होते थे प्लेग्राउंड में, ये किनारे खड़ा होता था, कुछ भी मतलब एक्टिव नहीं होता था। मैंने कहा कि जाओ तो, नहीं वो मेरे को ऐसे बोल दिया उसने, ऐसे डरा देगा। तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम तो होती थी, फिर मैंने काफ़ी इसकी आयुर्वेद में, होम्योपैथी में और मतलब जिसमें जैसे जिसने कहा मैंने काफ़ी मेडिसिन्स ली। और ये अलग से मैं लेती थी ब्रह्मी और ये शंख-पुष्पी, मैं इसको पिछले 7 साल से दे रही थी। तो उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं लगा मुझे। फिर मैंने एक ये इस प्रोडक्ट को जब से लिया तो इसका एक
सडनली कुछ महीनों के बाद ही कोविड के टाइम मैंने इसको दिया ये। और तब से मैंने इसकी टीचर्स ने भी कहा कि अब ईशान बहुत इम्प्रूव कर गया है और हमसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है। और मतलब आई कांटेक्ट वाला एक जैसे चीजें होती थी कि ये बात करने लगा लोगों से और उनके रिस्पॉन्ड करने लगा, जवाब देने लगा। कोई अगर गलत बात कहता था तो उसका मतलब जवाब देता है नॉर्मली कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा। पहले इसको कोई चीज हम लोग कहते थे तो ये ऐसे मुट्ठी से गुस्सा करता था और ऐसे मारता था दीवार में हाथ अपना कि नहीं, मतलब ना सुनना नहीं मतलब था इसको। अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब वो बताने लग गया। जी, बिल्कुल, हाँ, अभी वो काफ़ी चीज़ें बताने लगा है, अभी तो मतलब लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट के अब वो नेचर क्लब में भी है स्कूल के। और जो इनका प्रेयर वगैरह की जो टीम होती है उसमें भी खड़ा होता है सिंगिंग में। और टीचर्स अभी मैं गई तो इसके रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट मिला मुझे काफ़ी। और अभी जैसे कॉपीज़ इसकी जमा हो रही हैं, सबकी चेक हो रही है, स्टैम्प होंगी तो मतलब अभी मैंने इसको आते ही पूछा कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ बताओ तुमने कॉपीज़ अपनी, मेरी सारी जमा है, मैंने तो सब कंप्लीट कर रखा है। पहले मतलब मेरा हेक्टिक होता था कि इसके एग्जाम आ रहे हैं, अब मैं इसको कैसे वर्क कंप्लीट कराऊं। मैं कॉपीज फोटोकॉपी कराती थी, लोगों से लिखवाती, तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई, प्लस कंसंट्रेशन काफी बढ़ गया है। और मेंटल हेल्थ इसकी इम्प्रूव कर गई काफी, और उसकी वजह से इसको कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। और एक मतलब एक चीज ऐसी थी कि हम 1 घंटे पहले से इसको उठाते थे। हम्म, और उसके साथ साथ मैंने इसको मेडिटेशन योगा भी करने कराया साथ में बैठ के खुद के, ये भी करो इस दवाई के साथ। तो अभी मतलब 5 o'clock ये एकदम बेड छोड़ देता है 1 सेकंड में। हम कहेंगे कि ईशान अब टाइम हो गया, तो हम लेटे रह जाएंगे, ये उठ के फौरन वॉशरूम में होगा। तो ये चीजें जो इम्प्रूव हो रही हैं ये मुझे बहुत एक वैसे हर किसी की फैमिली में ये नॉर्मल होती हैं, पर मेरे लिए ये बहुत जी। तो आपने इम्प्रूवमेंट देखा होगा ना, जैसे कि टीचर्स पहले क्या बोलते थे मैंने कि मैंने बहुत फेस किया है। मैं बहुत, इससे ज्यादा मुझे एंजाइटी होने लगी थी इसकी वजह से कि ये इसको ये प्रॉब्लम। जब से ये मैंने दी तो काफी मतलब चेंज तो है, बहुत है। अभी मुझे काफी कुछ लगता है कि वो चीजें अब इसके अंदर नहीं है, मुझे किसी काउंसलर की या किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है बिल्कुल जरूरत भी। नहीं। हाँ, क्योंकि देखो डेफिनेटली अब इसको खुद को भी लगता है कि मुझे जब से इसको ये लगा, अभी खुद भी बहुत अवेयर हो रहता है इस चीज के लिए कि मुझे और भी चीजें अपनी करेगा। और इसको भी लेता है तो इसको यही लगता था कि मम्मी हर बार कोई भी दवाई लाके देती हैं और वो मैं खाता हूँ, उससे कुछ होता तो है नहीं, मैं ऐसे ही रहता हूँ। क्योंकि खुद भी परेशान था इस चीज से आपने कि मैं पहले काम भी क्यों नहीं काफी कर। चीजें जी, आपने सॉरी। पहले भी काफी चीजें ट्राई की हैं? जी, बहुत, मैंने होम्योपैथी में बहुत दिया है, आयुर्वेद में मैंने बहुत दिया है इसको। पतंजलि से भी मैंने कांटेक्ट करके इसको दिया है, और मैं हरिद्वार भी गई थी तो वहाँ शांति कुंज में से भी एक वैद्य है, उन्होंने मुझे इसकी दवाइयाँ दी थी 7 साल पहले की। जो चीजें थी वो थी। वॉशरूम में इसको बहुत टाइम लगता था पहले, मतलब 1 घंटा भी बैठ सकता था वॉशरूम में ये जाने के लिए। अभी इसको वो टाइम नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि मतलब जब डाइजेस्टिव मतलब कुछ बॉडी, प्रॉब्लम थी? नहीं पता नहीं क्यों बैठता था, बार बार कहता था नहीं अभी मैं फ्रेश नहीं हो रहा हूँ, वो भी चीज थी। तो मैंने गट एक इसके साथ आता है, वो भी दिया इसको, गट वो भी दिया था। तो उसके साथ इसकी दोनों चीजें ठीक हुई काफी। अब तो इसको जाना है 7 o'clock स्कूल पहुंचना ही है, तो उस हिसाब से तैयार होके फौरन और खुद ही साइकिल लेके अब चल देता है। पहले डिपेंड रहता था कि मैं मुझे कहा आप ड्रॉप कर देंगी कोचिंग तक या आप लेने आ जाओगे, वहां बहुत लोग होते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस जीरो था, बहुत बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस था, जो कि मेरे लिए बड़ा ही चैलेंज था कि ये ठीक कैसे होगा। लेकिन नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड फॉर दिस। तो तो ये आपको कह रहा इसका, हाँ जी, आपको इसके साथ इसका फ्रेंड सर्कल में आपको इसका बिहेवियर अब कैसा लगता हाँ, अब तो इसके फ्रेंड बन गए, पहले तो इसके फ्रेंड्स थे ही नहीं, मैंने थे ही नहीं। मतलब ये जो एक कहता है ना, एक वो ऐसे था कि नेबर था तो बाहर निकलेगा तो बात कर लिया। कभी मतलब बेटियां मेरी कहती भी थी कि मम्मी सबके फ्रेंड्स होते हैं, राज का कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये चीज मुझे भी बाद में बहुत वो लगने लगी कि हाँ इसका तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। और बेटी मेरी बहुत, उसके जो दोस्त थे सभी सभी के है? होते हैं। अभी तो मैं जाएगा कहीं स्कूटी से तो मैं कहूंगी अरे वो फ्रेंड मिल गया था ना, उससे ये नोट्स लेने थे उसके। तो अब स्कूल में भी स्कूल से सबसे ज्यादा पता चलता है कि बच्चा जी क्या इम्प्रूव कर रहा है। तो अभी जी जब पेटीएम हुई तो उसमें टीचर्स ने इसके लिए काफी कुछ, मैंने कॉल पे भी बात की तो उन्होंने कहा कि नो मैम,
नाउ ही इज वेरी वेरी इम्प्रूविंग, और आप बिल्कुल अब एकदम परेशान नहीं हो, और बहुत पार्टिसिपेट करता है, बहुत बात करता है, टीचर से बहुत फ्रेंडली बात करता है। पहले हम बिल्कुल सरप्राइज्ड है कि वही ईशान है। तो चीजें तो काफी इम्प्रूव करी हैं, और इसके बाद मैंने कोई दवाई दी नहीं, इसलिए मुझे लगता है इसी ने किया है इम्प्रूव, क्योंकि कोई मेडिसिन फिर मैं हमने नहीं ली, क्योंकि कोविड के टाइम कहीं किसी से आप जा भी नहीं सकते थे कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी। तो ये जब दिया तब से इसको बहुत है, और घर में भी लोग देखते हैं कि अब फैमिली में भी लोग जानते हैं कि अब तो इसको मतलब कपड़े भी अब तो बहुत सेंसिबल पहनेगा कि ये इसके साथ ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सब कोई डिसीजन मेकर था ही नहीं किसी भी चीज में पहले। अब तो बहुत चूजी है और वो सब है। तो मुझे लगता है, मैं बोलती भी हूँ अब तुम नॉर्मल हो गए, तो कहता है क्या मैं पहले एबनॉर्मल था? मैंने कहा नहीं, पहले एबनॉर्मल नहीं थे, पहले बहुत ज्यादा सीधे थे, तो अब ठीक हो रहे हो। शायद तो हाँ, और ये था बस इसमें कि मैंने जितना देखा था कि छोटे बच्चों पे आप ये मेडिसिन जो भी है, ये स्प्रेड है, सप्लीमेंट है, ये छोटे बच्चों के ऊपर अप्लाई किया हुआ था आपने। तो मुझे ये था कि पता नहीं मेरा बच्चा तो ग्रोइंग टाइम है, इफेक्ट करती है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा इफेक्ट कर गई छोटे बच्चों का, तो जो भी होगा हुआ ही होगा। अच्छा, उनके पेरेंट्स अगर नहीं, सेटिस्फाइड देखिए आपने पेशेंस रखा, आपने पेशेंस रखा, क्योंकि हाँ छोटे बच्चों में असर देखिए, इसमें जो हर्ब्स है वो बहुत ही प्रूवन एंड पोटेंट, तो असर तो करेगा। बट वही होता है कि एक एज होती है, छोटे बच्चों में थोड़ा जल्दी करेगा, बड़े बच्चों में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स को। तो आपने जी। पेशेंस अभी भी दिया, आप बहुत ये टाइम से दे लास्ट रहे वाला जो कोविड वाला सेशन चल रहा था, लास्ट जो भी फेज आया था कोविड का, मैंने तब इसको देनी शुरू की। हो। मतलब ज्यादा, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर जैसे आपसे अभी इसने हेलो हाय किया, ऐसे ही किसी को भी मिलता है तो उससे करता है। तो मुझे अब लगता है कि मेरे बेटे में चेंज तो आ गया है काफी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा शाई या डरा हुआ रहता था, और मतलब वो पीछे रहता था हमेशा, हम लोगों के सामने कभी नहीं होता था। और अब तो जैसे बेटियां मेरी करती हैं, फटाफट सब काम वो करता है, और अपनी स्टडी के लिए बहुत सीरियस हो गया है, जो कि इसको हमें पहले बहुत सीरियसली रखना पड़ता था। हम्म, तो मैं तो इसको कंटिन्यू ही रखूंगी जब तक इसका और अच्छा हो जाए, जितना अच्छा हो जाए ठीक ही है। जी अब बाकी बिल्कुल। ये खुद बताएंगे इनको कितना चेंजेस लगे हैं हम। बताओ बेटा। मुझे पहले तो ज़्यादा हेजिटेशन होता था, वो तो मैंने आपको बता देता। बट मुझे जो स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स होती थी, हम्म, जैसे कोई भी चीज़ होता था, मुझे समझ में नहीं आता था। 3-4 बार समझना पड़ता था, टीचर से समझाना था, ठीक है, बट टीचर्स भी एक पॉइंट पे आके वो हो जाते थे ना कि गुस्सा, कि आप ये समझ क्यों नहीं पा रहे एकदम भी। तो वो प्रॉब्लम एकदम हट गई। मतलब इसको खाने के बाद, मतलब इसको कोई भी कैसे भी खा लो, तो उसके बाद मैं जब भी समझता था, अब जाके जब भी मैं समझता हूँ, वो चीज़ समझ में आ जाती है अच्छे से एकदम फर्स्ट टाइम में ही। तो फिर उनको कोई वैसा लगता है कि ये ईशान को मतलब फर्स्ट टाइम समझ में आ गया, वो थोड़ा अलग सा लग रहा था। मुझे दोनों को स्टार्टिंग में एम्बैरेसमेंट फीलिंग आई थी कि ना ऐसे कौन बोलता है कि ना फर्स्ट टाइम आपको समझ में आ गया। बट बाद में ऐसे पहले क्या, एक और 2-3 और चीज़ें होती थी कि किसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मैं ज़्यादा पार्ट लेता नहीं था। मैं ज़्यादा करिकुलर पार्टीज़ में पार्ट लेता था कि उनमें ज़्यादा वो नहीं होता था। किसी कोई फिज़िकली वो होता है, मतलब किसी पा इंग्लिश में बोल सकते हो। नहीं, कोई वर्ड तो नहीं आ रहा। मतलब कोई फिज़िकली मुझे कोई वो करना है पार्ट किसी भी उसमें, को कॉम्पिटिशन में। करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ, को मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ तो मैं लेता था ज़्यादा, बिकॉज़ उसमें ज़्यादा कोई फिज़िकली कोई काम नहीं होता था। बट कोई भी फिज़िकल, जैसे कि मुझे क्रिकेट में स्पोर्ट्स। जाना है, यस, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में से एक मुझे क्रिकेट में जाना है, तो आई वाज़ नॉट एबल टू डू इट। मुझे बॉलिंग ज़्यादा अच्छी थी मेरी, मैंने बहुत बार किया था, बट मुझे अंदर से इतना नर्वसनेस हो रहा था कि सर ने भी बोला था कि तुम अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, अंदर अपना अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ, तुम कर लोगे, ट्राई करो एक बार। तो उस समय मुझसे होता नहीं था, मैं एकदम भी जाता ही नहीं था स्पोर्ट्स में। बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लाइक getting like a lot of confidence in myself from my studies, from my improvements, and from everything that I have succeeded all through it throughout these years. So I started going into sports, and now I'm like not the best, but I can say that for my own self, I am kind of the best in my own sports. दैट्स द कॉन्फिडेंस। जैसे इसको यही बोलने में याद कर आपने रहे सुना थे। होगा, थोड़ा सा मैम क्लियर नहीं होते हैं इसके ना, प्रोनाउंसिएशन में वर्ड्स थोड़े क्लियर नहीं है। तो अभी तो इम्प्रूव कर रहा है ये काफी इस चीज को भी।
लेकिन मैंने कोई थेरेपी नहीं कराई इसके लिए, काफी इम्प्रूव कर लिया है। पहले थोड़ा ज्यादा था तो बच्चे इसको उसके लिए बुली करते थे, तो अब ये उसको जवाब देता है कि हाँ तो ऐसा क्या है, किसी को भी हो सकती है कोई प्रॉब्लम। तो ये चीज मैं जब देखती हूँ तो मुझे खुद बहुत कॉन्फिडेंस आता है इसको देख के, कह रही है मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ही बोल देता है हाँ तो मैं बोलता हूँ मेरे को है ये प्रॉब्लम। इसको मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उस चीज को पहले बहुत नेगेटिव लेता था बहुत ज्यादा, अभी उसको पॉजिटिव लेके चल एक्सेप्ट किया ना उसने, तो इसीलिए वो उससे रहा है। ओवरकम कर पाया। या है ना? और काफी चीजें क्लियर करता है, कोशिश करता है। मैं बोलती हूँ टंग को ऐसे ऊपर फोल्ड करो, अब अभी तो करता है अभी तो, अब मुझे लग रहा है कि अब इसने ट्रैक ले लिया, अब चलता जाएगा अब तो शायद। बिल्कुल। मेन तो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स से ही आएगा ना बच्चों को, तो आप जब कॉन्फिडेंट हो वो भी कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। हाँ मैं तो खुद ही, मुझसे कहता अब आपको नींद आती है अच्छे से, तो मैंने कहा यस। तो कह रहा आप मेरे 15 से एग्जाम है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, मुझे सच में राज इस बार बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं बहुत ये लग रहा है मुझे कि अभी तुम बहुत सब, अब जब तुमने कॉपी सारी सबमिट कर दी तो नाउ यू कैन रेडी। तो अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो फीलिंग्स में शेयर नहीं कर सकती जितनी फीलिंग्स होती है उस समय पे, क्योंकि छोटा बच्चा से मैं उसको उस तरह से देख रही थी, और कैंगरू किड्स में था तो मैंने तब देखा कि नहीं दौड़ रहा था, सब बच्चे दौड़ रहे थे, एक साइड में खड़ा था डर रहा था, और होल डे रोता रहा। टीचर्स ने जब मुझे कहा तो मैंने, तो तब थोड़ा ज्यादा नहीं था। फिर जब बच्चे इसको बहुत वो करे, पता नहीं किस चीज से डर गया, पता नहीं चला हमको, किसी चीज से डरा। डॉक्टर्स ने ये कहा कि किसी चीज से इसको डर गया, ये टीचर्स की किसी ने पिटाई कर दी या जो भी रहा हो रीजन। लेकिन अभी बहुत, और टीचर्स का बहुत बड़ा हाल है, टीचर्स बहुत सपोर्ट करती हैं, तो अच्छे टीचर्स मिल गए तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव एक पॉइंट है। पर सबसे तो ज्यादा इसने आप खुद मेहनत की है। ये लेता है ना, ये दिखाने को बैठा भी आपके सामने, उगट वाला तो कहता मैं पाउडर, और इसको कह रहा मुझे, मैं ये दिखाऊंगा मैंने ये लिया है। तो लेता है ये ब्रेन का। अब बॉटल्स खत्म भी कर दी है इसने कई, तो उसको मजा आता है। कोल्ड कॉफी में भी मिला लेता है, ये किसी में भी मिला के पी लेता है। सही है। तो आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगी, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पेरेंट्स से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ मेरी एक फ्रेंड है, उसकी उसका बेटा है 5-6 साल का है, उसके सिंगल मदर है वो। उसका बच्चा वो है एडीएसडी, उसको अभी पता चला है। तो वो बता रही थी कि क्या करे, तो मैंने उसको ये रिकमेंड किया है कि तुम ये दो उसको। तो मुझसे बोली कि क्या मैम ये इफेक्ट करेगा? मैंने कहा तुम एक बार इसको 2-3 महीने दे के देखो, अगर फर्क लगेगा तो तुम खुद बताओगी कि क्या है। तो उसको तो मैंने ये रिकमेंड किया है, और अच्छी चीज है ये बहुत। मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें सारी ही आपके सारे हर्ब्स का एक कंपाउंड है पूरा, जितनी होती हैं। हम अलग अलग दे रहे थे इसको मेडिसिन, एक शंख पुष्पी देते थे, एक टाइम हम इसको ब्रह्मी देते थे, अभी हम इसमें सारी चीजें एक साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत एक इजी टू कैरी है, कहीं भी ले जाने के लिए, देने के लिए, और परफेक्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे बेटे में इस एज में आके 16 ईयर्स पे इसको इतना इफेक्ट हुआ है, तो छोटे बच्चों में तो जरूर होता है, क्योंकि उनकी तो बहुत ही एकदम तेजी से सब चीजें ग्रो कर रही होती हैं। तो बिल्कुल। मैं तो क्योंकि खुद काफी भी मैंने पेरेंट्स, जी बोलिए, काफी पेरेंट्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम, जो अपने बच्चों के साथ फेस कर रहे होंगे, तो आप अगर बोलोगे तो उनको काफी उससे वो मिलेगा। नहीं, मैं एक फूड का भी मैंने एक चैनल शुरू किया है, यूट्यूब चैनल। तो मैं उसमें भी सोच रही थी, अभी इसका जब मैंने इस बार का ऐसा एक्चुअली, अभी जब इसका रिजल्ट आया है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद से मेरे एकदम व्यूज और वो सब बहुत ज्यादा इसके साथ अच्छे हो गए ब्रांड के। तो मैंने कहा कि मैं ना इसको जब अपनी यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ खाने की, तो इसको अपने सामने रखूंगी, और इसका लास्ट में दूंगी भी ऐड के आप ये भी एक दीजिए, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे या जो भी देखेंगे, तो शायद उनको किसी को जरूर इस तरह से इनडायरेक्टली मैं बताऊं, और उन्हें फायदा होगा कि वो अमेज़न से किसी से भी इसको मंगा सकते हैं। तो अभी मेरा स्टार्ट ही है, ज्यादा नहीं है सब्सक्राइबर, 150 करीब होंगे। पर मैंने ये एक दिमाग में ऐसे ही सोचा कि मैं ऐसे कॉल करके शायद किसी को बताऊंगी तो शायद पता नहीं, जिसको प्रॉब्लम होगी वो एक बार ही सुनेगा, पर इसको तो जो भी वीडियोस मेरे इंस्टा पे या उस पे देखेंगे तो वो इसको रखेंगे, करेंगे। तो ऐसे किया, और रिकमेंड तो मैंने एक फ्रेंड को किया है, उसने शायद मंगाया भी होगा। और मैं तो बेटी को भी अपनी बोल रही थी कि तुम कभी कभी ले सकते हो उसको एज अ नहीं, ले जैसे। कोई भी सकता है, इट इज अ ब्रेन न्यूट्रिशन।
बेसिकली। यस जैसे आपने बताया कि स्पीच का है, तो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो भी ब्रेन के लेफ्ट साइड में उसका सेक्शन होता है। ब्रेन का पावर बूस्ट होगा, कंसंट्रेशन, फोकस डेवलप होगा, तो डेफिनेटली स्पीच एंड लैंग्वेज का भी सेक्शन जो है वो स्ट्रेंथन होता है, तो उसमें भी काफी इसके साथ एक चीज है, मैं इसके साथ, जैसे मैंने ना इसके साथ मेडिटेशन करा, इस बच्चे को कराया जी आपने, जी इसके साथ इसी से रिलेटेड मैंने मेडिटेशन उसको कराया, थोड़े योगा कराए, कि जिससे जैसे हम कभी किसी चीज की दवाई डॉक्टर्स देते हैं तो कहते हैं कि इसका आप हाइट के लिए, कि अगर आप ये चीज हाइट के लिए लीजिए, और फिर आप लेकिन योगा करेंगे इसके साथ में, कोई आसन करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेगी। तो मेरा कहना यही कि इसके साथ साथ आप बच्चे को, किसी को भी कुछ जो होते हैं बेसिक योगा वो कराएं, तो इसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट आए। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि दो टाइप के एफर्ट्स होते हैं। ये जो हम ले रहे हैं ये इंटरनल एफर्ट, क्या हम उसको ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक्सटर्नल एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं जो कि पेरेंट्स को भी करने पड़ते हैं। तो वो हमने इसको फिर ऐसे ही किया मैम, कि इसको हम लेके जाते थे कहीं भी शॉपिंग के लिए, तो इसको हमने काट दिया कि तुम जाके खरीद के लाओ ये सब, हम यहाँ बैठे, तुम ऑर्डर करो। तो ये पहले बहुत डरा, मतलब इसको पसीने आ गए कि मैं कर ही नहीं सकता, आई कांट डू, तो ऐसे डर जाता था बहुत। हमने कहा नहीं तुम ही करो, देखो और बच्चे भी तो कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करोगे, हम खड़े हैं ना, पीछे कुछ होगा। तो ऐसे करते करते अब तो ये मेरे से कार्ड लेके जाएगा, लिस्ट लेके जाएगा, बैग और स्कूटी से, स्पेंसर से सब लेके आ जाता है, किसी भी ग्रोसरी शॉप से ले जाता है, वहां पे फ्रेंडशिप भी कर ली है उन भैया लोगों से, तो वहां पे अपना चीजें पसंद की जो होती है वो रिकमेंड करते हैं, तो वो भी ले आता है, मम्मा ये ट्राई करके देख लो। तो ये चीजें एक इस तरह की जो एक जनरल कॉन्फिडेंस है वो आ रहा है इसके अंदर। और मेडिटेशन में डेली इसको 6 to 7 शाम को इसको मैं कराती हूँ। और उससे भी ये है कि जो आपकी नर्व्स कहीं भी वीक होती हैं, कहीं पे कुछ नहीं पहुंच रहा होता है, तो उससे कुछ खुलेगा अंदर से, हम्म, तो वो असर तो पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड और ये जी बिल्कुल। इसी से रिलेटेड होती है सारी चीजें, तो वो सब देखिए कर रहा है ये। आपने आपने उसमें ट्रस्ट दिखाया, आपने बोला कि हम यहाँ खड़े हैं, आप जाके कार्ड से पेमेंट करो, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस आया कि जब मम्मी मेरे साथ है, मम्मी बोल रही है हो जाएगा तो हो जाएगा। जी बिल्कुल, हाँ वही मैंने इसको बहुत बार, ऐसे मेरी बेटी भी कहती थी कि मम्मा ये सब बच्चे अकेले जाके लेते हैं, हमको राज के साथ जाना पड़ता है, तो मैंने कहा तुम मत जाया करो, तुम दूर रहा हम्म, करो कुछ भी लेने के लिए। तो वो अब वो चली गई बैंगलोर बड़ी बेटी तो मेरी, तब जब साथ में थी तो हम यही करते थे कि वो बैठी रहती थी स्कूटी पे या उस गाड़ी में बैठी रहती थी, कहती थी जाओ लेके आओ तुम। तो पहले तो कह रही मम्मी एकदम पैर वैर इसके एकदम ऐसे डरा डरा जाता था, पीछे ऐसे खड़ा रहता था, मैं ले लूं, मतलब स्लाउच करके खड़ा होता था, इसकी बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल अलग थी। अभी तो इसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट है, और वो कहती थी कि तुम्हारी 6'1" हाइट है ईशान, तुम ना कितना अच्छा तुम लुक कर सकते हो, टीचर्स ने भी यही कहा इसको। तो हम्म, अभी स्ट्रेट चलता है बिल्कुल, और अब ये ऐसे वाला जो था ना वो सब नहीं है बिल्कुल। तो मुझे तो लगा कि इससे अंदर से इसको स्ट्रेंथ मिली, और फिर इसको कॉन्फिडेंस तो आ ही गया फिर सबसे जी, बड़ी बात। सही अभी सही। खुद ही खुश है, आपसे खुद ही बता रहा है, वो बताएगा भी, और बताता है लोगों को कि यार ये खाना इससे बहुत सही होता है, तुम डरते हो क्या पढ़ने से, ये खा लेना यार सही हो जाता है, ऐसे बोलता है। आपने गट ड्रिंक भी ट्राई किया, आपने बताया था। जी जी, गट ड्रिंक मैंने इसी के लिए ट्राई हाँ किया था, क्योंकि ये बैठता था ना मैम, बहुत एक एक घंटा, डेढ़ भी घंटा जी हो जाता था, हम चिल्लाते रहते थे राज निकलो निकलो क्या कर रहे हो। लेकिन जब से ये खाया तो मतलब उम, इसको काफी उसमें भी रिलीफ मिला मैम। तो और उसकी वजह, कॉन्स्टिपेशन था क्या? पता नहीं क्या था, वो वैद्य जो थे उन्होंने तो नाड़ी देख के ही कहा था कि इसको जो प्रॉब्लम है वो ऐसा होगा ऐसा होगा, ये बोलता कम होगा, डरता होगा, और इसको पेट की प्रॉब्लम ये रहती होगी, और जी ये वॉशरूम में कितना टाइम लेता है, ये सब उन्होंने हमसे 7 साल पहले बताया, 7 years अगो, हरिद्वार में इसकी नाड़ी देख के। तो हमने कहा इसको हम क्या देंगे, तो उन्होंने हमको तब उन्होंने रिकमेंड की थी कि एक टाइम आप इसको शंख पुष्प भी दीजिएगा और एक टाइम आप ब्रह्मी दीजिएगा। तो वो दोनों ही ब्रेन से रिलेटेड ज्यादा थी, और जो भी थी तो हम देते रहे, लेकिन उससे कोई बहुत अच्छा नहीं आया। फिर किसी ने हमको मेधावटी कहा देने के लिए, पतंजलि की, वो भी दी, उससे भी नहीं हुआ। फिर होम्योपैथिक एक डॉक्टर से 2 साल इसको मैंने दवाइयां दी, उससे भी बहुत कुछ नहीं रहा असर। काफी काउंसलर्स वगैरह के पास में जाती थी, काउंसलर कहते थे नहीं नहीं अपने आप ही ठीक होगा, आप पॉजिटिव हो रहे। लेकिन जब मैंने ये दिया तो मैंने कोई दवाई नहीं दी फिर, और कोई काउंसलिंग नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, अपने आप ही ये
5 से 6 महीने में इम्प्रूव आपके सामने है इसका इतना कि मतलब हम लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई इसको देख के, और अब हम बहुत अपने आप को बहुत खुश फील समझते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। बच्चों के लिए नहीं है चीजें, बहुत फेक आते हैं, एड्स इतने सारे आते हैं, लेकिन इफेक्ट उनका कुछ भी नहीं है, जीरो होता है। मैंने बहुत लिक्विड में वो आरिस्ट वारिस्ट टाइप की चीजें भी ली हैं, लेकिन नहीं असर किया। लोगों को करता होगा, चल रही है कंपनी, पर मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ इसी से हुआ जो भी हुआ। काफ़ी हुआ ये ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक सप्लीमेंट कोई ना कोई पेरेंट्स देते हैं इस तरह का हमेशा। तो अगर आप लोगों ने ये सब शुरू किया है तो इट्स वेरी गुड। तो मुझे तो आई एम Raj, तो टोटली wish you सैटिस्फाइड। wish you best of luck for your future, Raj. थैंक यू। ऐसे ही confidence रखना, okay? You can do anything. यस, Okay, thank you. थैंक थैंक यू। यू।